तुमने जो रचना लिखी वो समकालीन रचना जो मैं लिखता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये रचना संग्रहणा पे अलग हटके थी, अलग चॉइस करके। जैसे थाली में कोई व्यंजन आते हैं उसमें से सबसे अच्छा व्यंजन कोई उठा के खाता है, उस टाइप की मैंने चॉइस की कि रचना जितनी रचनाएं आई हैं पारंपरिक रचना थी, लेकिन इसके डिलीट अपने आप में, क्योंकि सूरज जी ने हम लोगों को, जब हम लोग 11वीं और फर्स्ट ईयर में, तो वो दिन याद दिला दिए। तब हम लोग, जो हमारी टीम की करीब 10-15 लड़कों की, सब पढ़ने वाले थे, कमाता कोई नहीं था, और जो हम लोग को पॉकेट खर्च मिलता था उससे हम लोग गोष्ठी और साहित्यिक कार्यक्रम कराते थे। वो एक भूल भुलैया है जिसके अंदर हम गुम होकर के रह गए। और बड़े खुशी की बात है कि आज दिलीप साहब को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है लोक सदन के तरफ से, और हमें पूरी उम्मीद है कि दिलीप साहब साहित्य जगत में, चूंकि ये जो है ये सफैया कर्मी जो होता है, जो सबसे आदरणीय जी, आश्रम की बेटी आदरणीय डॉक्टर माणी विश्वकर्मा जी, मुकेश चतुर्वेदी जी, चंद्रा जी, और सबसे पुराने दोस्त मैं समझता हूँ सुदेश। हाँ, ये एक अलग शख्स आज से नहीं, शुरू से, वैसे शुरू से, मतलब इसकी एक रचना याद है मेरे को, चप्पलें चप्पलें घिसती हैं, घिसती रहेंगी, रंग रंग की ढंग ढंग की चप्पलें घिसती रहेंगी, यही है ना? वाह, तीन दशक बाद भी याद है आपको। पढ़ता था ना तो एक्चुअल में उस समय छोटे छोटे तो हंस देते थे, क्या सुनाया करके, लेकिन वो उस रचना की आज भी जीवंत है कि दिमाग में बैठी हुई है मेरे। वो जिंदगी से जोड़ा हुआ था उस चपड़े को, मतलब जिंदगी है, घिसती ही रहेंगी, यही था ना। उनकी आदर्श, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले आदमी शुरू से रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। शुरू से इनके मतलब कई उन्होंने कार्यक्रम भी करवाए अपने, वहाँ पर भी एसीसी के पास में उन्होंने एरिया भी बनवाया बहुत बड़ा, आज भी। हाँ, मानीपुर में आज भी मतलब ये उसके रहे, और साहित्य के प्रति बहुत झुकाव रहा है उसका। सारी पुस्तकें, मेरे को आज बहुत खुशी है कि पुस्तकें मुझे मिली, और सब सारी साहित्य भवन के लिए हमको जरूरत भी थी, और उस लोहरा जी को तो मतलब किस बात से धन्यवाद दूं मैं। आफताब बनो, जिसे चाहे हर कोई पढ़ना, इल्म व फन की वो किताब। मैं उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच चुका हूं कि मेरे पास अब आशीष देने के सिवा कुछ बचा नहीं है। मार्गदर्शन की बात तो ऐसी ही कि जो ले ले तो ले ले, ना ले तो डाले। आज बड़ा सुखद दिन है कि हमारे साहित्य भवन समिति के अध्यक्ष को हम लोग सम्मानित किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जहां पत्र पत्रिकाओं में आज पारिश्रमिक नहीं देने का चलन चल पड़ा है, वहां एक अखबार समूह के द्वारा किसी साहित्यकार को उसकी कविता पर पुस्तकें भेंट करना निसंदेह प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि आज पढ़ने वालों की संख्या दिलीप जी के माध्यम से ये पुस्तकें साहित्य भवन में जा रही है। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ, और साहित्य भवन के माध्यम से ये पुस्तकें उन तमाम साहित्यकारों तक जाएगी जो लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो ये छोटा मोटा, जैसे बोलते हैं गंगा भगीरथ जो गंगा नहाए, तो गंगा जो बहते बहते पूरे देश में फैली, उसी प्रकार एक पुस्तक को कई लोग पढ़ते हैं और ज्ञान का प्रसार गंगा की तरह पूरे देश में होता है। तो मैं जितने यहाँ बैठे हैं सब मेरे दो को छोड़ के सब मेरे अनुज हैं। मैं इनको युवाओं, जब युवा थे तब से जानता हूँ, चाहे वो दिलीप जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे लोहरा जी हो, और ये मेरे जो दोनों अग्रज बैठे हुए इनसे तो मैं बकायदा शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसे बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक की यात्रा जो होती है बहुत कठिन होती है, बहुत दुखदायी भी होती है। तो इसने जो यात्रा जिया है वो निसंदेह, अगर कभी दिलीप की कहानी अगर लिख दी जाए तो अपने आप में वो एक प्रेरक कहानी होगी। एक कहानी बंदे के अंदर छिपी हुई है। वो बात दिलीप भले संगों से ना कहता हूँ, लेकिन आसपास के लोगों के पास ये बातें हैं कि मतलब किस संघर्ष यात्रा से आदमी गुजर के, और लेकिन जरा भी